नमस्कार, मैं हूं अवधेश। इस वक्त हम मौजूद हैं धर्म नगरी, तीर्थ नगरी और जिसे प्रयागो तीर्थों का राजा कहा जाता है प्रयागराज में। बहुत स्वागत है आपका। जय श्री महाकाल, अलग आदेश, जय महाकाल। गुरु जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि जब कभी अघोरी की बात आती है अक्सर लोगों के मन में तो एक धारणा सी बन जाती है कि अघोरी होगा तो काले कपड़े होगा, नरमुंड की माला होगी, जो है शमशान की बात करेगा, जो है शव की बात करेगा। लेकिन वास्तविक जो है तत्व ज्ञान क्या है एक अघोरी तंत्र साधना को लेकर के? देखो बेटा, ये जो आपने बात बोली है ये एक हाई लेवल की टॉपिक बात है। दूसरी बात है, अगर अघोर के बारे में मैंने कई बार कई टीवी चैनल में तुम्हारे माध्यम से मैंने बताया है कि अघोर जो है अंधकार की ओर उजाले की ओर है। जो अंधकार मतलब अंधकार में रखेगा इंसान को तो उसको सहानुभूति क्या लगती है, क्या अंदर काल कोठरी में बैठ के उसका जो भजन होता है और उजाले में जब आता है तो उसका डिफ्रेंसिटी आती है हर चीज़ की। तो हमारे जो अघोर तंत्र है वो गुप्त तंत्रों से बना हुआ बुना हुआ संचालन है और इसमें कई भांति भांति के लोग हैं जो चल रहा है संसार में। वो संसार के अंदर जो भांति भांति जो बातें करते हैं वो क्या होता है कि कहीं जैसे मठ होता है, कहीं गुरु लोगों के पास बैठते हैं बच्चे लोग, दम पानी लगाते हैं, तो कहीं हम गुरु लोगों कहीं गुरु भाई लोगों से हमारी कोई चर्चा होती है तो उस विषय में कोई बात होती है तो वो बच्चे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके वो क्या फिर काले कपड़े या कोई भगवा कपड़े पहन लेते तो फिर वो अलग वाली बात हो जाती है। अघोर की परंपरा जो है डॉक्टर रामनाथ बाबा की तरफ से है, जो नेपाल में उनका स्थान है, और बाबा किनाराम बाबा, अवधूत बाबा, ये हमारे अघोर पंथों में सम्मिलित है। अघोर की जो ये परंपरा है इसको शुरुआत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अघोर की जो आवश्यकता शुरुआत के तो सनातन धर्म पूरी अच्छी तरीके से जानता है कि शिवमय में ही अघोर है, शिव तत्व से ही अघोर बना है और शिव तत्व से ही अघोर की परंपराओं को जागरूक करके इंसानों ने देखा है। विज्ञान भी एक अलग है और आपके संसार के जीवन की संस्कृति जो है वो धरोहर एक अलग है, क्योंकि बहुत से लोग अपने अपने तरीके से जीते हैं और हम जो लोग हैं हमारे अघोर में क्या है कि हम सब चीज़ का ख़त्म कर लेते हैं। हमारे जीवन में न रुपया पैसा किसी चीज़ की मोह माया नहीं है। जो भी है हमारी भक्ति शिवमय में तत्व से बनी हुई होती है। शिवमय तत्व से जो बातें होती है हमारी शक्तियों से तो वो देश के लिए भला, देश में ग्रह नक्षत्र का कौन सी जगह पे क्या बड़ा बड़ा घटनाएं होने वाली है उनको कंट्रोल किया जाता है। उनको कंट्रोल इसलिए किया जाता है कि हर इंसान अपने आप में समित नहीं होता है। गुरु के जो लाल होते हैं, गुरु के जो बच्चे होते हैं वही इस मार्ग में चलते हैं और मार्ग से चलते हैं तो देश के लिए किसी प्रकार का उनको सहयोग प्रदान करते हैं। महाराज जी, अघोरियों के प्रकार कितने होते हैं? अघोरी कितने प्रकार के होते हैं और कितनी साधनाएं होती हैं उनकी? अघोर के देखा जाए तो बहुत लंबी साधना है, कठोर भी है, सरल भी है। अघोर में जब तक शिव को नहीं समझ पाया वो अघोर कैसे बन पाएगा? घोर है ना। घोर तत्व में क्या है कि आज कोई मुझे गाली बक दे, कोई मुझे मुंह पे गोबर फेंक दें, कोई मुझे झूठा खिला दें, तो उन सब चीज़ से परे हैं हम। क्या है? परे हैं हम। इन चीज़ों को कुछ भी चीज़ से मान्यता नहीं, हमारे लिए सब एक है। हमारी नज़र से सब एक को ही देखते हैं। उस हिसाब से हमारा अघोर तत्व जो डॉक्टर रामनाथ बाबा ने, किनाराम बाबा ने, जो राम राम ना कहे वो किनाराम बाबा कैसे कहे? हमारी परंपराएं राम से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई? राम से। जब तक हम बच्चों को बोलते हैं कि भैया स्कूलों में रामायण कराओ, घर घर में रामायण करो, जब तक संस्कृति भाषा इंसान नहीं समझ पाएगा तो मेरा और आपका संवाद बोलना, दुनिया के नज़र में बात करना वो समझ में नहीं आएगा। जिन्होंने रामायण, शिव पुराण ये पढ़ी है तो वो समझते हैं इन बातों को। अन्यथा हमारे लिए इन दुनिया के लिए बात करना है ना, एक नेगेटिव ऊर्जा भी होती है, एक पॉजिटिव ऊर्जा भी होती है। तो हम जैसा बोल देंगे तो दुनिया भी वही मान लेगी। अगर मैं बोल दूँ कि अंधकार से उजाले की ओर, तो उजाला है क्या चीज़ है? ये भी एक बात टॉपिक होता है कि उजाला क्या होता है कि जब तक आपके मन की शक्ति को जागृत नहीं कर पाओगे, जब तक तुम उजाले की तरफ आ ही नहीं पाओगे। क्योंकि भांति भांति में कलयुग है, कलयुग नाम अधारा है। कलयुग में क्या चीज़ फंसी हुई है? मोह माया, पैसा कौड़ी, हर चीज़ फंसी है। इसीलिए वो आदमी जो हो या परिवार हो, ग्रस्त हो, कोई भी हो, वो थोड़ा तकलीफ में आएगा। जब तकलीफ आती है ना तो पता चलता है कि सुख किधर है, अघोर किधर है। तो अघोर की परंपरा सरल है और शिव तत्व से मायने रखता है और पूरे परंपरा नाथ परिवार समृद्ध रूप में 12 भेद पंथ है ना। उसी प्रकार से सारे लोग आज की तारीख में नागा, साधु, संत, अघोर से परंपरा से ही सब चीज़ बनी है।
और बाकी की दुनिया भांति भांति की टीवी चैनलों में कुछ क्या बोलती, क्या बोलती, सवालों का जवाब सही तरीके से टॉपिक पे नहीं आता है। टॉपिक पे आएगा तभी इंसान को कलयुग को पता चल पाएगा कि सही सनातन धर्म के अंदर क्या चीज़ है और किस तरीके से हम लोग अपने आप को हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी साधनाओं में के बल से हमारी ऊर्जा, साक्षित ऊर्जा जो संसार को प्रगति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि जो अघोरी होते हैं ये शिव के भैरव स्वरूप की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है जो शिव का जो भैरव स्वरूप है वो बहुत विराट है और इसी से निकली हुई पंक्तियां हैं, श्रृंखलाएं हैं या कह लीजिए टहनियां हैं जो पूरे समाज में फैली हुई है। हाँ, तो इसके पीछे जानना चाहेंगे कि भैरव स्वरूप क्या है और क्यों जो है इसकी पूजा की जाती है। भैरव स्वरूप जो है जो शिव तत्व से बना हुआ शिव का ही एक रूप है भैरव। भैरव कब हुआ था? जब किसी असुरों को शक्तियों का सर्वनाश करना था, जब कार्तिकों को सहयोग का प्रदान करने वाली चीज़ें होती थी, जब भैरव उत्पन्न किया था। जब उसके बाद सती माता जो थी उनके 52 पिंड हुए थे, जब पूरा विष्णु भगवान ने करा तो हर एक दिशा में एक भैरव छोड़ गए। भैरव के नाम भी 52 है। कितने हैं? 52 भैरव है और उन्हीं के साथ 64 जोगनियाँ हैं। 64 जोगनी और 52 भैरव का कॉम्बिनेशन करते हो तो 12 ग्रह होते हैं, जो हमारे संसार में 12 ग्रहों की उत्पत्ति चल रही है। और उसी प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग है, वही ग्रहों के संचालन पे। उसी प्रकार से पूरा सिस्टम जो है वो चल रहा है। बाकी होती पूरा विश्व जो है प्रभु श्री राम को मानता है और ये भी कहीं पे वर्णन आता है कि भगवान जो श्री राम है उन्होंने भी अघोर जो है क्रिया की थी या साधना की थी। इसके विषय में कुछ जो है राम ने भी अघोर की साधना की थी। राम को जब रावण को वध करना था तो माँ काली ने उनको कुछ वरदान दिया था राम जी को कि आप धनुष चलाएंगे और मैं पीछे से वार करूँगी। वो एक मतलब पर्दा, मतलब वो दिखाई नहीं देता, जैसे सूक्ष्म ऊर्जा, जैसे आपको उजाला दिखता है ना, सूरज के पास कोई जा सकता है, चांद के पास कैसा है, दूर दूर है ना, इसी प्रकार से वो शक्तियाँ हैं, डिवाइड कर रखी है महादेव ने। उत्पन्न की क्रिया ही महादेव। आज की तारीख में इस संसार में कलयुग नहीं जानता है कि हम क्या है, वास्तविक ज़िंदगी हमारी क्या है। मेन टॉपिक क्या है? भक्ति, ओनली भक्ति। भक्ति से ही 3 युग और चौथा युग कलयुग का समाप्ति होने वाली है। या कलयुग की समाप्ति कभी हो ही नहीं सकती है। हो सकती है जब तक आप सोने की चिड़िया बनाओगे, घर घर में रामायण होगी, घर घर में अच्छा सनातन धर्म खुशियाँ रहेगी, तो कोई ना बीवी रो सकती, ना कोई बच्चा भाग सकता, ना कोई रेप हो सकता है। ये हम लोगों को उनको काटना जरूरी। जो इनके अंदर जो भय है ना, गंदापन, वो भैरव काटेगा। भैरव की साधना, भैरव की उत्पत्ति क्रियाएँ बहुत अलग अलग हैं और उसके लिए पूरा शिव पुराण के बारे में आपको जानना पड़ेगा। और टीवी और मोबाइल के चैनल पे तो थोड़ा ही हल्का शॉर्टकट बताया जा सकता है। अगर जानकारी चाहिए तो आप मेरे पास आइए, बैठेंगे, तभी उसका उद्देश्य मूल रूप सब चीज़ आपको प्राप्त हो सकता है। महाराज जी, हमारी जो वैदिक जो परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो सनातन है, इसका स्वरूप काफ़ी विराट था। पहले मंत्रों के द्वारा जो है लोग अपने शरीर को दूसरे के शरीर में जो है प्रतिस्थापित कर देते थे, या मंत्रों के द्वारा जो है लोग लाइव टेलीकास्ट दिखा देते थे, जिसको विज्ञान अब जान पाया है। तो ऐसे क्या कारण रहे कि हमारे जो मंत्र सिद्धियां हैं, जो पुराने संत हैं, उनकी जो धरोहर है वो देश से विलुप्त होती जा रही है? इसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे हमने आपको एक ही लॉजिक बोली, अभी भी यही बात बोलूँ कि संस्कृति खत्म हो रही है। अगर संस्कृति अगर खत्म ना होए तो काफ़ी अच्छा है। संस्कृति की अगर देखा जाए, हम पूर्वजों की बात करें, ठीक है ना, पूर्वज जब थे छोटे तब हम यही नहीं जानते थे कि हमारा मंत्री कौन था, महात्मा गांधी कौन था, भगवान कौन था। हम दोनों एक से बैठे, जब अगर कोई मर गया तो उसको ये भी पता नहीं चल रहा कि वाकई में मर गया। तो धीरे धीरे प्रकृति ने अपने आप को बुद्धिजीव से धीरे धीरे विकास होते होते आज 2025 में डिजिटल कुंभ बन गया है ना। उसी प्रकार से सारी अलग अलग क्रियाएं होती है। जिसी प्रकार से राम जी ने जो युद्ध को रावण का उसका घमंड खत्म करने के चक्कर में वो अघोर का उसका भय को मारा था। भूत प्रेत आत्माओं को लेकर के बड़ा जो है लोगों के अंदर जो है एक उत्कंठा होती है, जानने की जिज्ञासा होती है कि क्या सच में भूत प्रेत और आत्माएं ये एग्जिस्ट करती हैं इस संसार में, इनका स्वरूप होता है या नहीं होता है? कुछ इसके बारे में गुरु जी। आत्मा का स्वरूप होता है अग्नि के स्वरूप की तरह। आत्मा क्या है? अग्नि। जब तक अग्नि है तब तक आत्मा है। बाकी का सब शरीर है, ये सांचा है, ढांचा है, मतलब इसको कहते हैं कवर, है ना। उसी प्रकार से अंदर जो शिवमय की तत्व की शक्तियाँ हैं
उस प्रकार से सारा गणित है इसके अंदर। और बहुत सा है, बाकी बहुत गुप्त हैं, रहस्य हैं। बाकी रहस्य सारा गुप्त अगर बता दिया जाए तो बड़ा वो विचलित है। तो इसलिए मैंने दरखास्त लगाई है मेरे दादा गुरु से, परदादा से, सबसे लगाया है मैंने कि कुछ छोटी मोटी जगह होगी तो वो स्कूल चलाएंगे। और हैरी पॉटर बनाने की इच्छा है उसके लिए, थोड़ा सा दरखास्त देना। ऐसे बच्चे तैयार, देखो फॉरेन से, विदेश से, हमारे यूक्रेन में कितना लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, ये भी सीख रहे हैं ना। आज ये हमको बाप बोलते हैं, है ना, एक बेटी है वो भी बाप बोलती है। तो हम सारे अघोर तंत्र के अंदर हम सारे परिवार को एक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, एक जैसे रहो, एक मत हो, एक सरीका रहो, एक तंत्र हो, सारी जिंदगी आपको आम जनमानस की मन की भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी और पूर्ण रूप से की जाएगी और करके मानेंगे। ये जो विद्यालय की बात अभी आपने की है, तो इस तरीके का विद्यालय वास्तव में देश को आवश्यकता है। तो इस तरफ जो है कब से आप काम शुरू करेंगे? देवता अभी से तो हमने तो शुरू जब से 35 साल की उम्र से ही चल रहा हमारा कार्यक्रम। कई जगह पे हमने छोटे छोटे स्कूलों की इन्वाइटेशन करा है, जिसमें 10, 5, 25 बच्चे हैं जो उनका घर परिवार चल भी रहा है और गाइड भी करते, रामायण वगैरह और सारा संचालित रूप से हम चलाते हैं। पर हम देश से इसलिए कह रहे हैं कि हमें बड़ा विजिट अच्छा होगा तो हमारे पूरे भारत विश्व के सारे लोग, एक हैरी पॉटर स्कूल बनेगा जिसको कहते हैं अघोर तंत्र विज्ञान। विज्ञान क्या करा है, विज्ञान चांद तक गया है ना, उसी प्रकार से अघोर की जो शक्तियाँ आत्मलिंग, आत्म से, विश्वास से, अग्नि उच्चक से, रूहानी ताकत से, गुरुओं की परंपराओं से, वो हैरी पॉटर बन सकता है। उसी प्रकार से सारी गणित है। बाकी हमारा जो ख्वाब है, हमारा जो मकसद है, वो हमारे गुरु की परंपरा से हमें मिलेगा। आज ही तो कल मिलेगा, और नहीं मिलेंगे तो इन बच्चों को सिखाया तो ये बच्चा अपने हक से जरूर दिखाएंगे। समय अभी बहुत अलग है, समय के हिसाब से चलना पड़ रहा है। महाराज जी, जो लोग विलीन हो गए पंचतत्व में, जैसे जो हमारे पूर्वज माने जाते हैं, क्या हम उनसे दोबारा से संपर्क कर सकते हैं मंत्रों के द्वारा, तंत्र विज्ञान के द्वारा, अघोरी क्रिया के द्वारा? हो सकता है। जैसे आपके परिवार में कोई भी इस मनुष्य जाति है कलयुगी, तो संसार में सब मनुष्य ही मरते हैं। तो जो कोई अच्छा ज्ञानी हो या अच्छा बेवकूफ़ पागल हो या किसी ने मर्डर कर दिया, कुछ भी ऐसे प्रकार के कई बुद्धिजीव अलग अलग 5 तत्वों से विलीन है। पर जब 5 तत्वों से विलीन है तो उनके जब परंपराएं जब जलती 13वां होता है, जब उसको घर से लेके आते तो 16 श्रृंगार, जो 16 संस्कार जो होते हैं, उसी के आधार पर वो सब करके जाते हैं। एक आध कोई संस्कार छूट जाता तो प्रेत योनि में आ जाता है, कोई अच्छे संस्कार होते तो पूर्वजों में आ जाते हैं। पूर्वज जब आते हैं तो घर के परिवारों को सुख शांति संप्रदाय करते हैं। पूर्वज बहुत मान्यता होती है परिवारों के लिए, देश के लिए, हर परिवारों के लिए पूर्वज सबसे बड़े हैं। जब घर के लोग पूर्वज को छोड़ देंगे, अनाथ कहीं जाएंगे, वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। फिर प्रेत योनि कौन होती है? जो आपको भटका रहा है। राहु का लक्षण होते हैं हर प्रकार से कि वो आपको गलत रास्ते ले जा रहा है, आपके लिए मन चाहे फल पैसे कौड़ी दे रहे, तो आपको लालच में वो आपका खुद का अंत कर रहा है। जहाँ अंत होता है वहीं से प्रारब्ध भी होता है। लोगों के अंदर चूंकि समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोगों को लगता है कि अघोर जो है क्रिया है, ये एक तरीके से तंत्र मंत्र पे पूरी तरीके से आधारित है, विज्ञान से इसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं। और अक्सर ये प्रश्न लोगों के मन में आता है कि जब अघोरी होगा तो मुर्दा खाने जैसे प्रश्न लोगों के मन में आते हैं, कभी मुर्दों से संबंध बनाने के बारे में लोगों के मन में आते हैं। तो मैं इन सब प्रश्नों के बारे में नहीं जानना चाहूँगा, मैं इसके पीछे के कारण के बारे में जानना चाहूँगा कि ऐसी भ्रांतियाँ लोगों के मन में आखिर पैदा कैसे हुई? देखो, ये भ्रांति कैसे पैदा हुई, आज की तारीख में मीडिया, टीवी चैनल, मूवीज़ वगैरह जो बनती है, पहले के ज़माने में जब हॉरर फिल्म वगैरह बनता है ना, तो मूवी वगैरह में देख लेते थे कि आज तुलसीराम साय ने कोई अच्छी सी वीराना फिल्म बताई, तो लोगों के मानसिक दबाव में क्या होता है, वो ऐसा वैसा हैंग हो जाता है। आदमी वही उत्साह करने लग जाता है कि मैं भी कोई ना कोई भूत प्रेत चुड़ैल कुछ न कुछ पकड़ लूँ, क्योंकि वो अपनी मनोबल से वो कुछ कर नहीं पा रहा है। करने की कोशिश बहुत कर रहा है, बाकी वो कर नहीं पाता है, क्योंकि उसका अधूरापन कहाँ है, जब तक उसको परिपूर्ण रूप से ज्ञान नहीं मिल पाया गुरु के सानिध्य में से, तब जाके वो चीज़ को हासिल कर सकता है। बिना गुरु के किसी चीज़ से वो हासिल नहीं कर सकता है। अरे जीवन का जो अंतिम सत्य है मृत्यु,
लोग मृत्यु के विषय में मेरी जिज्ञासा है, हम जानना चाहते हैं कि ये मृत्यु आखिर है क्या, लोग कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, ये बड़ी जिज्ञासा मेरे मन में रहती है। जो ये जिज्ञासा आपकी है ना, जो मृत्यु शब्द है ना, ये मृत्यु क्या है, आना और जाना, ये परंपरा है। जीवन में आज तक विज्ञान भी फेल है इसमें, और अघोर तंत्र में पता है कि इसमें क्या है। एक आत्मा दूसरी आत्माओं से ट्रांसफ़र हो सकती है, शरीर उससे उसके तरीके से ट्रांसफ़र हो सकता है, पर जो विधि का विधान है, जो स्वयं महादेव ने संसार को रचना की है, उसके बिना उसके आज्ञा, उसके कर्मों के आधार पे ही सारा संचालित रूप से चलता है। अगर आपको जो गलत करना है तो गलत का अंत भी होगा, बुरा होगा तो उसके उसी प्रकार से मृत्यु जो है वो एक डिफ़िकल्टी नहीं, वो ओरिजिनलिटी आपकी अंदर की जो शक्ति है, आत्मा, वो है जो आज तक लोग दुनिया नहीं पहचान पाई। क्यों नहीं पहचान पाई? क्योंकि वो अपनी गरिमाओं में जीता आया, अपने संस्कृति भारत में जीता आया, उसके लक्षणों से जीता आया। जब मौत होती है ना, तब उसके परिजन भी 4 जने रहते हैं ना, तो उसकी बुराई करते हैं, कोई अच्छाई करते हैं। मृत्यु को तो आज तक कोई दुनिया का, विश्व का रिकॉर्ड तो छोड़ो, कोई भी नहीं जान पाएगा।